मुझे उसे भूलना है, मुझे कपड़े धोने होते हैं, मुझे कलकत्ता जाना होता है, राम को पढ़ना होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल एजुकेशन पॉइंट में। कल हमने अपना एक टॉपिक पढ़ा था इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब में हमने पढ़ा था जैसे कि हम सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब जैसे कि टू रीड, टू डांस, टू टीच, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब V1 का यूज़ करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए थे उसे रीड आउट करेगा, ट्राई करेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टिल वी हैव सो मच लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। इसके लिए मैंने जो है और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में इलेबोरेट किया है ये कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, मैंने एक टेबल भी बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके लिए हम हैव और हैज़ का यूजेस कैसे करेंगे। व्हेन देयर इज फर्स्ट पर्सन तो सिंगुलर फॉर्म में जब आई होता है वी यूज आई हैव, एंड व्हेन वी ऑल, हम सब हैं, हम सब, हमारी बात हो रही है, देन वी यूज वी हैव। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन इज यू, सो you have, or you can say both of you, so both of you have, है ना। सेकेंड थर्ड है, थर्ड पर्सन में हम देखेंगे कि कोई भी थर्ड पर्सन है जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ईट, ही, शी, इन सब के लिए हम जो है हैज़ का यूज़ करेंगे। और प्लूरल फॉर्म में जैसे कि दे हैव, द बॉयज़ हैव, द गर्ल्स हैव, है ना, तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स फर्स्ट। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है मुझे काम करना है। मुझे यानी कि आई हैव टू वर्क। ओके, वंस अगेन, मुझे यानी कि आई, तो हमने अभी पढ़ा है ना फर्स्ट पर्सन के लिए आई हैव का यूज़ होगा, तो हम लिखेंगे मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। ओके, तो यहाँ पर वर्ब V1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सोहन को भीख मांगनी पड़ती है ना। तो सोहन किस में आएगा, सोहन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जहाँ पर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोहन हैज़, भीख मांगना यानी कि बेग, सोहन हैज़ टू बेग। ओके, वंस अगेन, सोहन को भीख मांगनी पड़ती है, सोहन हैज़ टू बेग। ओके, नेक्स्ट है मुझे इस शहर में रहना है ना। मुझे यानी कि आई हैव टू लिव, है ना, रहना को टू लिव, और शहर में, है ना, आई हैव टू लिव in this city. Once again, मुझे इस शहर में रहना है, I have to live in this city. Okay? नेक्स्ट है श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। ओके, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, तो श्याम है थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ का यूज होगा, तो श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। वंस अगेन, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। ओके,
नेक्स्ट है मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाना, पढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं? टू टीच, है ना। तो आई हैव टू टीच चिल्ड्रन। वंस अगेन, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है मुझे उसे भूलना है। भूलना इज फॉरगेट। ओके, तो हम इसे क्या लिखेंगे? मुझे आई हैव टू फॉरगेट उसे, यानी कि हिम। आई हैव टू फॉरगेट हिम। ओके, नेक्स्ट है मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना है यानी बाई वॉक। आई हैव टू गो टू स्कूल बाई वॉक। ओके, वंस अगेन, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल बाय वॉक। ओके, नेक्स्ट, मुझे कोलकाता जाना है। आप ट्राई करिए, है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई हैव टू गो टू कोलकाता। ओके, वंस अगेन, मुझे कोलकाता जाना है। आई हैव टू गो टू कोलकाता। ओके, नेक्स्ट है मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है। मदद करना यानी कि टू हेल्प, है ना। आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। वंस अगेन, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है। आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट है सीता को नाचना पड़ता है। सीता, सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, तो हम क्या लिखेंगे? सीता हैज टू डांस। ओके, वंस अगेन, सीता को नाचना पड़ता है। सीता हैज टू डांस। नेक्स्ट है उन लोगों को टहलना है। टहलना इज टू वॉक, है ना। उन लोगों इज थर्ड पर्सन प्लूरल, है ना, यानी कि दे हैव टू वॉक। दे हैव टू वॉक। यस, सो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गरीबों की मदद करनी है। मदद और गरीबों इज पुअर, मदद इज टू हेल्प। सो आई हैव टू हेल्प द पुअर्स, है ना। तो हम कैसे करेंगे? मुझे गरीबों की मदद करनी है। आई हैव टू हेल्प द पुअर्स। नेक्स्ट है मुझे यह काम यानी दिस वर्क करना पड़ता है, यानी आई हैव टू डू दिस वर्क, है ना। वंस अगेन, मुझे यह काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट है तुम लोगों को ठहरना पड़ता है। ठहरना इज टू स्टे। ओके, तो तुम लोगों यानी सेकंड पर्सन, है ना, और प्लूरल में तो कैसे बोलेंगे? यू हैव टू स्टे। यू हैव टू स्टे। ओके, वंस अगेन, तुम लोगों को ठहरना पड़ता है। यू हैव टू स्टे। ओके, नेक्स्ट है मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं।
कपड़ा धोना, यानी कि टू वॉश क्लोथ्स। आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स। वंस अगेन, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स। डू यू अंडरस्टूड? ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट। तुम लोगों को जीना पड़ता है। जीना इज टू लिव। तो कैसे पढ़ेंगे? यू है ना, तुम है ना, तुम लोगों है ना, तो यू हैव टू लिव। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी वे में हम ट्रांसलेट करके हम लिख पा रहे हैं इंग्लिश। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती हैं। सड़कें यानी रोड्स, और सड़कें बनाना इज टू बिल्ड, है ना। तो गवर्नमेंट, GOVERN, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हैज टू बिल्ड रोड्स, है ना। वंस अगेन, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती हैं। गवर्नमेंट हैज टू बिल्ड रोड्स। ओके, नेक्स्ट है, मुझे साहब की खुशामद करनी पड़ती है। खुशामद करना यानी कि टू फ्लैटर। आई हैव टू फ्लैटर, FLATTER। I have to flatter the boss। साहब यानी बॉस। वंस अगेन, मुझे साहब की खुशामद करनी पड़ती है। I have to flatter the boss। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंडियन, है ना, इंडियन फार्मर्स, है ना, भारतीय किसानों को, है ना, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल। तो भारतीय किसान यानी इंडियन फार्मर्स हैव टू डू हार्ड वर्क, है ना। वंस अगेन, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंडियन फार्मर्स हैव टू डू हार्ड वर्क। ओके, नेक्स्ट है, मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। आज्ञा मानना यानी कि टू ओबे, है ना। तो आई हैव टू ओबे हिम, है ना। वंस अगेन, मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। आई हैव टू ओबे हिम। ओके, नेक्स्ट है, मुझे सवेरे उठना होता है। सवेरे उठना, है ना, यानी हम सो रहे हैं और सो के उठ रहे हैं। तो मुझे सवेरे यानी आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। वंस अगेन, मुझे सवेरे उठना होता है। आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा टू हैव, टू वर्क, टू हेल्प, टू वॉश, है ना, टू डांस, टू बिल्ड। ऐसे हमने इन्फिनिटिव वर्ब के साथ में जो वर्ब V1 का यूज़ है, बहुत ही इजी वे में करके सेंटेंसेस को सिंपली हमने इंग्लिश में यूज़ किया, है ना। तो इस तरह से आपने ये भी पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन के साथ में सिंगुलर है आई या प्लूरल है वी। इन बोथ द केसेस वी यूज़ हैव। एंड जो सेकंड पर्सन है लाइक यू और यू बोथ, इन बोथ केसेस वी यूज़ हैव। एंड थर्ड पर्सन में जैसे कि ही, शी, राम, इट, ऐसे कोई भी सिंगल है तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और द बॉयज़,
दे हैव, द गर्ल्स, यहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आज की क्लास में आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, एक मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगी, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखकर मुझे बताएंगे। ओके, सो राइट डाउन, मुझे बाजार जाना है। ओके, so please write the answer in comment section and do write how you feel about this topic. If you have any doubt, you have any question, or you have any vocabulary problem, just ask me and clear your doubts. Okay friends, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। Till then, take care and bye.